तो कभी अपना बैंक बैलेंस देखकर ये ख्याल आया है कि पैसे गए कहाँ? बचत करने की कोशिश तो की थी, पर महीने के अंत में पता नहीं क्या होता है। सवाल यही है, हम पैसा छुपा रहे हैं या पैसा हमसे छुप रहा है? हाँ, ये बहुत आम उलझन है। मतलब खासकर भारत में तो ये एक पहेली जैसा लगता है कई बार। आज हम इसी छुपने छुपाने के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि इसके पीछे क्या है, मतलब क्यों होता है ऐसा। बिल्कुल। और इसमें ना दो अलग बातें हैं, जैसा आपने कहा। एक तो है जानबूझकर पैसा छुपाना। हाँ, मतलब सोच समझकर पैसे को ऐसी जगह रखना जहां वो आसानी से खर्च ना हो पाए, जैसे लंबे समय के निवेश में डाल देना या किसी अलग खाते में रख दिया। हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति है। सही। और दूसरा पहलू है पैसे का छुपना। हम्म। जाने में धीरे धीरे छोटे छोटे खर्चों में या कुछ आदतों में बस गायब हो जाता है। हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि वो गया कहाँ। ये बिना प्लानिंग के होता है ज्यादातर। हाँ, और ये दूसरा वाला जो है ना, ये ज्यादा खतरनाक लगता है मुझे। तो आज हम इसी पर ज्यादा ध्यान देंगे शायद, कि ये पैसा अनजाने में छुप क्यों जाता है। क्या ये सिर्फ हमारी आदतें हैं या कुछ और भी है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे ना कई परतें हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो हम अक्सर अभी चाहिए वाली सोच के शिकार हो जाते हैं। हाँ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। तनाव या खुशी में एकदम से खर्च कर देना आसान लगता है, भले ही बाद में थोड़ा पछतावा हो। इससे इमोशनल स्पेंडिंग कहते हैं। हाँ हाँ, होता है ऐसा। और जो जानकारी है वो बताती है कि एक बड़ा कारण है पैसे किस तरह गायब होने का। और सामाजिक दबाव का क्या? जैसे अरे वो शादियों या त्योहारों पर उम्मीद से ज्यादा खर्च हो जाता है, या दोस्तों के साथ बाहर जाने पर बजट बिगड़ गया। ये भी तो पैसे को छुपा ही देता है एक तरह से, है ना? बिल्कुल। सांस्कृतिक अपेक्षाएं और वो सामाजिक दिखावा, ये भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार हम सच में न चाहते हुए भी खर्च कर देते हैं, बस करना पड़ता है। सही कहा। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है खर्चों की अदृश्यता। मतलब अदृश्यता कैसे? जैसे आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, तो पैसा कब खर्च हो जाता है उसका एहसास कम होता है। कैश देते वक्त जो एक थोड़ा सा पिंच होता है ना, वो टैप एंड पे या यूपीआई में उतना नहीं होता। अरे हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। कार्ड स्वाइप या यूपीआई पेमेंट में वो दर्द महसूस नहीं होता। सही कहा। तो फिर इस छुपते हुए पैसे को काबू में कैसे लाया जाए? क्या वही पुराना तरीका बजटिंग या कुछ और भी है? देखिए, पारंपरिक बजट काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन कई लोगों को वो बोझिल लगते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है रोज फॉलो करना। हाँ, वो तो है। तो कुछ नए या कह लें कि ज्यादा व्यावहारिक तरीके भी हैं। पहला कदम है मनी विजिबिलिटी बढ़ाना। मनी विजिबिलिटी मतलब पैसे की दृश्यता बढ़ाना। इसका मतलब है अपने सारे पैसे, चाहे वो बैंक अकाउंट्स में हो, निवेश में हो, वॉलेट में कैश हो, सबको एक जगह ट्रैक करना। शायद हफ्ते में एक बार बैठ के देख लिया। जब पता होगा कि पैसा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, तो उसकी छुपने की गुंजाइश कम हो जाएगी ना। लेकिन ये रोजमर्रा की भागदौड़ में कितना प्रैक्टिकल है? मतलब क्या लोग इसे लगातार कर पाते हैं? अनुशासन चाहिए इसके लिए। हाँ, अनुशासन तो चाहिए, पर देखिए मुश्किल नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इसमें काफी मदद कर सकती है, कई ऐप्स हैं। दूसरा तरीका हो सकता है खर्च करने से पहले एक 3 प्रश्न चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना। खुद से पूछना। 3 प्रश्न चेकलिस्ट, ये क्या है? हाँ, मतलब 3 सवाल। पहला, क्या ये वाकई जरूरी है? दूसरा, क्या ये मेरे बड़े लक्ष्यों से मेल खाता है? और तीसरा, क्या 24 घंटे बाद भी मुझे इसे खरीदने का उतना ही मन करेगा? अच्छा। ये थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है, और जो भावनात्मक या आवेगी खर्चे होते हैं ना, उन पर ब्रेक लगाने में मदद करता है। ये दिलचस्प है। ये एक तरह का मेंटल चेक पॉइंट हो गया। अच्छा, और निवेश के बारे में क्या? अक्सर लोग बचत तो करते हैं, पर निवेश करने से थोड़ा कतराते हैं। हाँ, और ये पैसे के छुपने का एक और तरीका है। अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहे तो महंगाई के कारण उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। सही। तो पैसे को सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे सोच समझकर निवेश में लॉक करना भी जरूरी है। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड्स हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। ये पैसे को जानबूझकर छुपाने का एक स्मार्ट तरीका है, ताकि वो फिजूल खर्ची से बच सके और बढ़ भी सके। और क्या कर सकते हैं? एक और चीज है, नियमित मनी डिटॉक्स कर सकते हैं। मनी डिटॉक्स जैसे हेल्थ डिटॉक्स होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। हर कुछ महीनों में अपने सारे सब्सक्रिप्शन, ऑटो पेमेंट और छोटी छोटी आदतों की समीक्षा करें। देखें कि कहीं कोई ऐसा खर्च तो नहीं जो चुपके से पैसा खा रहा है और अब शायद जरूरी नहीं रहा। ये अच्छा आइडिया है, फालतू सब्सक्रिप्शंस वगैरह बंद करना। बिल्कुल।
और साथ ही सामाजिक खर्चों के लिए एक सीमा तय करना भी जरूरी है, ताकि दबाव में आकर बजट न बिगड़े। थोड़ा पहले से सोच के रखना। अच्छा, तो मतलब कि खर्चों को ट्रैक न करना, वो इमोशनल खर्च करना और सिर्फ बचत पर ध्यान देना, निवेश न करना, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनसे पैसा हमसे छुप जाता है। बिल्कुल, सार यही है कि सोच समझकर पैसा छुपाना मतलब निवेश करना, उसे सही जगह रखना, ये एक अच्छी वित्तीय रणनीति है। लेकिन पैसे को अनजाने में छुपने देना, वो एक बड़ी गलती है जिसे टाला जा सकता है थोड़ी सी जागरूकता से। और इसे टालने के लिए आपने जो तरीके बताए, मनी विजिबिलिटी मैप बनाना, वो 3 प्रश्न चेकलिस्ट, पैसे को सही जगह लॉक करना यानी निवेश करना, नियमित मनी डिटॉक्स और सामाजिक खर्चों पर लगाम कसना, ये कुछ कारगर तरीके हो सकते हैं। सही कहा। तो अंत में सोचने वाली बात यही है सबके लिए, अगली बार जब अपने खर्च या बचत को देखें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैं अपने पैसे को सही जगह छुपा रहा हूं या वो मुझसे छुप रहा है। और आज ही कोई एक छोटा कदम उठाया जा सकता है। शायद वो 3 प्रश्न चेकलिस्ट आजमाना या किसी फालतू सब्सक्रिप्शन को ढूंढकर बंद करना। याद रखें, पैसा हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए है, हमसे छुपने के लिए नहीं। बिल्कुल। और अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो हमें समर्थन देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में बहुत मदद करता है।